नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी आपसे स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न वालों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। जो भी ट्रांजिट होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं क्योंकि अक्टूबर एंड में राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है और ये बड़े प्लैनेट्स हैं, 1.5 साल के लिए ट्रांजिट करते हैं, तो ये मीन और कन्या राशि में जा रहे हैं। तो बहुत कुछ ट्रिगर होने वाला है सबकी लाइफ में, कोई एक इवेंट ट्रिगर होने वाला है नवंबर और दिसंबर में। सबके लिए डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन उनकी महादशांतर या प्रत्यंतर कैसा है, लेकिन इवेंट डेफिनेटली ट्रिगर कोई होने वाला है क्योंकि सिर्फ राहु केतु ही नहीं बल्कि जो सैटर्न है, शनि है, वो भी डायरेक्ट हो रहा है, मार्गी हो रहा है 4 नवंबर को। और फिर बाद में दिसंबर में भी बृहस्पति जुपिटर जो है वो भी मार्गी डायरेक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल नवंबर दिसंबर बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं सबकी लाइफ में। अब वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ में क्या इवेंट ट्रिगर करेगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कैसा रहेगा स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए। तो पहले बात करेंगे शनि की। अब शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके कुंभ राशि में है और कुंभ राशि आपकी 4th हाउस में, चौथे भाव में आती है और वहाँ पे ये मार्गी डायरेक्ट हो रहे हैं 4 नवंबर को। और जैसे ही ये मार्गी हो रहे हैं तो ये उस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में है। अब मंगल जो है ये 23 नवंबर तक ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, वेल्थ का है, प्रॉस्पेरिटी का है और ये आपको बहुत ज़्यादा धन दे सकता है। ये नक्षत्र काफ़ी पॉजिटिव नक्षत्र है, धन का है और धन बहुत तरीके के होते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि इस टाइम पीरियड पे अगर अगर आपकी इसकी मंगल की महादशांतर या प्रत्यंतर चला है तो कोई एक इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकता है। तो अब क्या होगा कि मंगल क्योंकि लिब्रा साइन में है, तुला राशि में 12th हाउस में, और 12th हाउस का जो मंगल होता है, जितनी भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं जिनके 12th हाउस में मंगल होता है वो अननेसेसरी का लॉसेस कराता है। और आप कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग अननेसेसरी के लॉसेस में मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ पैसे का ही बहुत खर्चा करते हैं। ऐसे लोगों को लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जी, टाइम वेस्ट करना, ये भी उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत सारे होते हैं। ऐसे लोगों को कभी-कभार मैंने देखा है दे आर प्रोन टू सर्टेन डिज़ीज़ेज़ लाइक बहुत तरीके के जो स्किन के अंदर जो पिंपल्स और बहुत तरीके के जो दाने होते हैं ब्लड वाले, ब्लड इन्फेक्शन वाले, वो भी मैंने देखे हैं कि ऐसे लोगों को होते हैं बहुत ज़्यादा। और खासकर लिब्रा के साइन में है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है इस टाइम पीरियड में। सो बी वेयर ऑफ दैट, लेकिन आप अपनी एनर्जी का लॉस करने से थोड़ा बचें। एनर्जी बहुत तरीके से, लड़ाई झगड़े से भी लॉस होती है, अपने टाइम का भी लॉस इसी से होता है और पैसे का भी लॉस होता है। तो इसलिए बी वेयर ऑफ दैट, क्योंकि ये आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है मंगल। स्कॉर्पियो साइन फर्स्ट हाउस में आता है और जो आपका जो एरी साइन है वो 6th हाउस में। तो ये दिखाता है कि ये लिब्रा साइन में जब तक रहेगा कि कहीं ना कहीं आप लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करोगे। लड़ाई झगड़ा, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपनी अननेसेसरी के तू तू मैं ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहेगा। तो लॉस कहीं न कहीं दिखा रहा है इस तरीके की चीज़ों का। तो बी वेयर ऑफ दैट, और कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को भी इश्यू दिखा रहा है। हेल्थ पे भी आपका पैसा खर्च हो सकता है और हेल्थ जैसे मैंने बोला, मंगल क्योंकि लिब्रा साइन में है, वीनस का साइन है, तो जो भी होगा वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड टू कुछ आपके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स वहाँ पे। और आपके वो पिंपल्स, ब्लड रिलेटेड टू जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो बी वेयर ऑफ दैट। फिर उसके बाद जब ये स्कॉर्पियो साइन में चला जाएगा मंगल 16 नवंबर को, तब सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तब ये क्योंकि आपके पहले घर में ही आ जाएगा, तो आपकी एनर्जी तो कहीं नहीं जाएगी। वो फाइटिंग स्पिरिट स्कॉर्पियो वाले की जो क्योंकि स्कॉर्पियो क्या है, वृश्चिक, वो हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। दे आर वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है एक तो, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है तो ये लोग भी कैसे ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं यू नेवर नो। अभी किसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यूजुअली कैंसर वालों को बोला जाता है कि बहुत ही वेवरी नेचर होता है, माइंड से, वो माइंड से वेवरी होते हैं। अभी खुश हैं, अभी रो रहे हैं, लेकिन ये जो वृश्चिक वाले होते हैं ना, इनके दिल में सब कुछ हिडन रहता है क्योंकि ये हिडन साइन है। सब कुछ दिल में रहता है, ये दिल में रखते हैं और कब ये बर्स्ट आउट होंगे यू नेवर नो। तो ये इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है तो इनका भी लाइफ में अप एंड डाउन ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो मंगल जब इनके पहले घर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो इनकी एनर्जी नहीं जाने वाली, वो एनर्जी रहेगी। वो फाइटिंग स्पिरिट इनके अंदर बहुत रहती है। तो इनका 6th हाउस का साइन फर्स्ट हाउस में रहेगा, एरीज राशि इनकी 6th हाउस में आती है, तो फाइटिंग स्पिरिट कहीं नहीं जाने वाली है इनकी और वो एनर्जी भी रहेगी उस टाइम पे भी। तो इट्स अ गुड इंडिकेशन, अच्छी बात है। और ये यहाँ से 4th एस्पेक्ट से ये इनके सैटर्न को देखेगी जो 4th हाउस में बैठा है। सैटर्न वहाँ से 10th एस्पेक्ट से मंगल को देखेगा। तो 16 नवंबर से 24 नवंबर में अगर आप कुछ भी अपने घर से रिलेटेड टू कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ नया कंस्ट्रक्शन, कुछ भी घर से रिलेटेड टू कुछ नया काम करवाना,
कुछ भी टेक्निकल चीज़ें करना, घर से ही कुछ स्टार्ट करना, कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना, तो वो सब बहुत अच्छे से दिखता है। लेकिन इस एनर्जी को अगर आपने नेगेटिवली यूज़ किया तो हो सकता है आपका लड़ाई-झगड़े में ही आपके जो पीस और हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट की, आपके होम एनवायरनमेंट की। तो इसलिए आप इस एनर्जी को कैसे यूज़ करते हो इस 16 नवंबर से 24 नवंबर में, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। कंस्ट्रक्टिवली तो कंस्ट्रक्शन होगा, नेगेटिवली करोगे तो सिर्फ घर के एनवायरनमेंट में आप डिस्टर्बेंस ही लाने वाले हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद शनि जो है 24 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में जाएगा। राहु 5th हाउस में रहेगा आपके, और राहु जिस साइन में है, मीन राशि, पाइसेस साइन, उसका जो डिस्पोजिटर है जुपिटर, बृहस्पति, वो 6th हाउस में रहेगा। अब इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट है, यहीं से सारे इवेंट सबसे ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, क्योंकि सारा जो भी इवेंट ट्रिगर होगा वो 4th, 5th और 6th हाउस मिल के ही ट्रिगर करने वाले हैं। तो जो भी इवेंट होगा वो 4th, 5th और 6th को इम्पैक्ट करने वाला है आपकी लाइफ में। तो क्या है कि 4th हाउस, शनि वहाँ पे बैठ के कोई एक ऐसा इवेंट ट्रिगर करेगा, क्योंकि वहाँ से वो 3rd एस्पेक्ट आपके 6th हाउस को, 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस को, और 10th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस को। तो आप करियर से रिलेटेड टू, कुछ सर्विस से रिलेटेड टू, कुछ डेली सर्विस से रिलेटेड टू करियर में आप कुछ चाह रहे हो, कुछ चाह रहे हो आपकी जॉब लगी है, कुछ मे बी आप अपने स्टेटस को बढ़ाना चाह रहे हो, या आप कोई कंपटीशन क्लियर करना चाह रहे हो, कुछ भी है, आप अपना स्टेटस बढ़ाना चाह रहे हो, कुछ डेली रूटीन की जॉब के लिए सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो अपने घर से बैठ के, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी सोच सकते हो कि कोई ऐसी जॉब मिल जाए या ऐसे भी कुछ भी। लेकिन आपके होम इन्वायरमेंट से ही आप कुछ सोच रहे हो, कुछ चेंज करने का अपनी लाइफ में, आपकी सिचुएशन को पर्टिकुलरली चेंज करने की सोच रहे हो। किसी एक सिचुएशन में हो उसमें आप चेंज, अगर किसी करियर में हो तो उसमें चेंज, अगर आप घर पे हो तो आप नए करियर के बारे में सोच रहे हो, नया कुछ मिले, कुछ ऐसा हो। तो उस सब के चक्कर में हो सकता है कि जो भी आप करोगे उससे इफ़ेक्ट आएगा आपके 5th हाउस को। तो 5th हाउस बहुत सारी चीज़ों को, आपके लव रिलेशनशिप को दिखाता है, आपके बच्चों को दिखाता है, आपके नेम फेम को, अपने इंटेलिजेंस को, आपकी क्रिएटिविटी को। तो जितना आप जो भी कुछ पॉज़िटिव करोगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो 5th हाउस राहु देने वाला है, राहु उसका रिज़ल्ट देगा। तो अगर आप अच्छे से करोगे प्लान्ड तरीके से चीज़ें, तो उसमें आपको फ़ेम भी मिलेगा, आपकी आपको चेंज भी दिखेगा, आपकी लाइफ में चेंज भी आएगा, क्योंकि 5th हाउस चेंज का भी कारण है। और अगर आपने नेगेटिवली किया तो आपके रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं तो आपका कहीं न कहीं अगर नेगेटिव हुआ तो ये थोड़ा बहुत आपकी फैमिली एनवायरनमेंट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली इस काम को किया, तो आपका ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। 5th हाउस फेम का भी होता है, आपकी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है, आप क्रिएटिविटी के थ्रू आप कुछ कर सकते हो, आपकी लाइफ में चेंजेस को दिखाता है, जो भी आप चेंज चाहते हो, वो सब चीज़ दिखाता है। तो अगर आप अच्छे से करोगे तो वो चेंज आपको दिखेगा, और उसी का इफ़ेक्ट जो है वो आपको जुपिटर भी देगा। जुपिटर भी मिल के ही तीनों साथ में रिज़ल्ट देंगे। तो 6th हाउस में बैठा है जुपिटर, जो जुपिटर वहाँ से आपके 10th को एस्पेक्ट कर रहा है, 10th हाउस को, 12th हाउस को और 2nd हाउस को। तो ये आपके करियर में इफ़ेक्ट करेगा, 10th हाउस को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अगर आप पॉज़िटिवली चीज़ें करने की सोचोगे तो जो चेंज आएगा वो आपके करियर में आएगा, और आपके करियर में कुछ एक आपको हाई स्टेटस दिला सक तो यू हैव टू वर्क पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली विदाउट डिस्टर्बिंग योर होम एनवायरनमेंट। तो अगर आप सही से करोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसमें वहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है, अपने स्किल्स को यूज़ करना है, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बोला कि स्कॉर्पियो लग्न वालों का प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि वो हमेशा, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है और ये लोग हमेशा दिल में हर चीज़ रखते हैं, तो जब बर्स्ट करते हैं तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो इसलिए इनको थोड़ी अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करने की ज़रूरत है। जितने भी मार्शियन साइन होते हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, अगर आपका मार्स गड़बड़ है चार्ट में, या आप मार्शियन साइन को बिलोंग करते हो, तो आप एक्सरसाइज किया करो, वेट ट्रेनिंग किया करो, वेट्स के साथ ट्रेनिंग किया करो। तो आपकी जो एनर्जी है, जितना पसीना आप बहाओगे, उतना ये जो लड़ाई झगड़ा और अननेसेसरी के फाइट्स होते हैं, आर्ग्यू होते हैं, और आप इतने चिड़चिड़े बिहेव करते हो कभी कभार, क्योंकि चीज़ें, सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो पाती हैं। स्कॉर्पियो बहुत ही डिफ़िकल्ट साइन है। स्कॉर्पियो लग्न वाले लोगों की अगर आप लाइफ़ देखोगे ना, या और राशि वालों की, उनकी लाइफ़ कभी ऐसे नहीं जाती है, उनकी लाइफ़ हमेशा ऐसे वेवरी होती है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ़ हमेशा हैप्पी गो लकी रहेगी, आपकी लाइफ़ हमेशा ही ऐसी रहेगी।
तो उसको जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्शियन लोगों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपका मार्स ख़राब है या फिर मार्स का आपका लग्न या राशि है, तो आप वेट ट्रेनिंग करो, वेट्स लेके एक्सरसाइज किया करो। जितना जिम जाओगे वेट्स के साथ एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा है, जितना एक्सरसाइज जितना पसीना बहाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर बुध की बात करते हैं। बुध जो है वो आपका वृश्चिक राशि में ही रहेगा, पहले घर में ही, और 27 नवंबर को धनु राशि में चलेगी। तो क्योंकि बुध आपका वृश्चिक राशि में ही रहेगा, और इसकी जो 2 राशियाँ हैं, मिथुन राशि जमेनाई, वो 8th हाउस में आती है, और जो वर्गो है वो आती है 11th हाउस में। तो अब क्योंकि एक ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी जो है 8th हाउस की, वो 1st हाउस में आ रही है, और वो खुद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो हो सकता है आपके गेन्स में, आपके भाई-बहनों के बड़े भाई-बहनों के साथ आपके रिलेशन में, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपके कुछ ऑल ऑफ अ सडन आप एक चेंज देखो, एक कम्युनिकेशन में, आपके बोलने-चालने के तरीके में, आप अपने बड़े भाई-बहनों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल सर्कल में आप एक चेंज देखोगे। ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कुंडली क्या है। हो सकता है आप उनसे ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करने लगो, या हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करने लगो। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसा है। लेकिन ज़्यादातर इंडिकेशन ये दिखता है कि हो सकता है आप थोड़े से चिड़चिड़े हो, और आप थोड़ा-सा कुछ गलत तरीके से अपने बड़े भाई-बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल सर्कल में सही से बर्ताव ना करो उनके साथ, या अच्छे से बिहेव ना करो। थोड़ा-सा आप कम्युनिकेशन में आप कहीं न कहीं उनके साथ यू बिहेव रूडली विद देम, क्योंकि एक तो मरकरी स्कॉर्पियो साइन में है, प्लस ये 8th हाउस का साइन है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है एनर्जी। फिर सूर्य जो है वो भी आपका पहले लिब्रा में रहेगा, तुला राशि में 12th हाउस में, 16 नवंबर तक। 17 नवंबर से ये स्कॉर्पियो में आ जाएगा। 17 नवंबर से ये बुधादित्य योग बनाएगा 1st हाउस में, तो ये थोड़ा-सा आपको कंट्रोल कर सकता है सूर्य, और आपकी एनर्जी को हो सकता है जो थोड़ा बहुत आप गलत तरीके से अगर किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, थोड़ा-सा बात करने के तरीके में, तो हो सकता है वो उस चीज़ को कंट्रोल करे, और आपकी एनर्जी, आपका इंटेलेक्ट सही डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए आपको सही डायरेक्शन में ले जाए। तो 17 नवंबर से इसका इफ़ेक्ट जो होगा, जो भी बैड इफ़ेक्ट होगा मरकरी का, वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि फॉर द टाइम बीइंग नवंबर में जो मैं स्कॉर्पियो वालों के लिए देख रही हूँ, कि आप अपने ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ज़ुबान पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा किसी के साथ भी अपना बिहेवियर मत करिएगा, ठीक है? तो अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिएगा, अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप इस वक़्त थोड़े से चिड़चिड़े हो, या आपके हिसाब से सिचुएशन ना चल रही हो, तो इसलिए आपका बिहेवियर थोड़ा-सा रूड हो सकता है लोगों के साथ। फिर जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर जो है वो मेष राशि में है, एरी साइन में, और ये 6th हाउस में आती है। तो जुपिटर 6th हाउस में है, ये कहीं न कहीं इंडिकेट ये कर रहा है, क्योंकि इसका 5th एस्पेक्ट जा रहा है आपके 10th हाउस में, इसका 7th एस्पेक्ट 12th हाउस में, और इसका जो 9th एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में। तो कहीं न कहीं आपके करियर में ये कहीं न कहीं एक मेजर चेंज लेके आएगा। वो चेंज जो होगा वो आपको कहीं न कहीं ट्रैवल भी करा सकता है, दूर लेके जा सकता है, फैमिली से दूर लेके जा सकता है, आपके सेविंग्स में इंक्रीमेंट करा सकता है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान इस चीज़ पे रखना है, अपनी हेल्थ पे रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ अगर थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हुई, तो वहाँ पे आपको लॉसेस भी करा सकता है, पैसे का लॉस करा सकता है। बट ओवरऑल जब ये बृहस्पति आपके नेक्स्ट ईयर 7th हाउस में जाएगा टॉरस साइन में, तो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा, स्पेशली आपकी शादी के चांसेस बन जाएँगे नेक्स्ट ईयर, अगर आप शादी करने के सोच रहे हो तो। फिर उसके बाद शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र जो है वो फिलहाल तो कन्या राशि में है, जो 11th हाउस में है, और फिर 30 नवंबर को ये तुला राशि लिब्रा साइन में 12th हाउस में चला जाएगा। तो जब तक ये 11th हाउस में, शुक्र 11th हाउस में पॉजिटिवली ही बिहेव करने वाला है, क्योंकि जो उसके 7th हाउस की राशि है टॉरस साइन, वो जैसे मैंने बोला सप्तम भाव में पड़ती है, और जो इसकी दूसरी राशि है तुला राशि लिब्रा साइन, वो आती है 12th हाउस में। तो इट्स गुड, मतलब ओवरऑल आपको पार्टनर्स के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर्स, बिज़नेस में आपको लाभ हो सकता है, गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ बिज़नेस की मिल सकती हैं। आपको शादी के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है, आपको शादी से लाभ हो सकता है, आपको अपने स्पाउस से लाभ हो सकता है, आपको फ़ॉरेन से, आपको दूसरे स्टेट, दूसरे लोगों से, दूसरी जगहों से आपको लाभ हो सकता है, वहाँ से अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं बहुत सारी तरीके की। तो इस तरीके से भी हो सकता है, और अगर आप शादी के लिए भी आगे के लिए सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो आपसे
काफ़ी डिस्टेंस पे हो ऐसे लोग भी आपको सोशल सर्कल में ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ये सॉरी शुक्र जो है वो दे रहा है इस टाइम पीरियड में, अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चला होगा। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड जैसे मैंने बोला नवंबर का आपको गेन्स दिखाता है, आपको बहुत सारे करियर में चेंजेस की अपॉर्च्युनिटीज़ भी देता है और करियर में चेंज भी लाएगा आपके स्टेटस में भी चेंज लाएगा, बहुत कुछ देगा। लेकिन बस आपको नवंबर में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लड़ाई-झगड़ा अननेसेसरी का मत करिएगा, लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है उसको सही रखिएगा, कोई भी हो, एल्स वो कम्युनिकेशन एक मिसकम्युनिकेशन और लड़ाई-झगड़े में चेंज हो सकता है। एंड जैसा मैंने बोला, स्कॉर्पियो वालों की जो लाइफ़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, हमेशा अप एंड डाउन से जाती है। एंड प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वो मोस्टली अपनी जो बातें होते हैं वो हाइड करके रखते हैं, तो जब वो बर्स्ट आउट करते हैं, तो वो बहुत ही बुरा बर्स्ट आउट करते हैं और आपकी जो लाइफ़ होती है स्कॉर्पियो वालों की वो एक्चुअली में डिफ़िकल्ट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि अ, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, आपकी लाइफ़ एक्चुअली में डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आपको उसको पेशेंटली आप उसको हर चीज़ को अपनी लाइफ़ में हैंडल करिए और एक सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए ये है कि आप वेट ट्रेनिंग, जिम किया करिए, एक्सरसाइज़ करेंगे, जितना पसीना बहाएँगे, उतना आपके लिए अच्छा है। तो थैंक यू सो मच इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, अगर आपको मेरा ये नवंबर का स्कॉर्पियो लग्न का एनालिसिस पसंद आया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स।